प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ और आज हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह दिन के लिए। फिर एक बार हम परमेश्वर के वचनों के पास हम आए हैं और हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत स्तुति करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के हमारे जीवन में जो उसकी योजना है, जो उसका वचन है, उस वचन को हम देखेंगे। आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल को खोलेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 9वीं आयत। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 9 आयत। यहाँ इस तरह लिखा गया है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आइए हम इस पवित्र वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ इस समय आपके चरणों में हम आते हैं। इस वचन की आशीष से हम सबों को भर दीजिए यीशु के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता की बहुत स्तुति हो, उसको कोटि कोटि धन्यवाद कि परमेश्वर हमें कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो, और इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर की खेती हम हैं। और किस प्रकार की जो खेती हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, सर्वशक्तिमान प्रभु के अंदर है, उस खेती के बारे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने पिछले समय में हमसे बातें की और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमने देखा नदी के पास बोया हुआ वृक्ष का जीवन जो मनुष्य के साथ कंपेयर करता है। हमने परमेश्वर के वचनों को न्याय 9 अध्याय से 8 से हमने जब पढ़ना शुरू किया तो हमने जैतून वृक्ष के बारे में देखा, और उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह में हमने अंजीर वृक्ष के बारे में देखा, और लास्ट जो वचन हमने वृक्ष के बारे में या प्रभु की खेती के बारे में देखा तो वो था दाख लता। और हमने लास्ट मैसेज में देखा था कि दाख लता के लिए प्रभु का वचन कहता है कि हम सब प्रभु की खेती और हम परमेश्वर की दाख लता है। और इसके कारण मैं प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ कि सर्वशक्तिमान प्रभु ने हमें उसका दाख लता होने का दर्जा, या हम परमेश्वर की खेती हैं। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो यरीहो से निकलता हुआ व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो आ रहा था, तब हमने देखा कि उस व्यक्ति को लुटारे ने या चोरों ने उसको पकड़ा, और हम देखते हैं कि उसको तकलीफ में रखा, लूट लिया, मारा, उसके कपड़े उतार दिया, बेहोश करके वे लोग चले गए। इस बेहोश अवस्था के अंदर शामरोनी के लिए हम धन्यवाद देते जिसने दाख रस और तेल से पट्टी लगाई और उसको परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो, हालेलुया, अच्छा किया, उसका भला किया। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन कल हमारे साथ जो बात किया उस वचन को मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ। न्यायी उसका 9 अध्याय 12 आयत। फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उससे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़कर, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने आऊं? मतलब ए दाखलता का दाख रस मनुष्य और परमेश्वर को प्रभु का वचन कहता है आनंदित करता है। प्रेज द लॉर्ड। आनंद देता है।
और हमने देखा कि जिस व्यक्ति को बेहोश करके लुटेरे ने फेंक दिया था, उसको जब सामरूनी ने दाखरस और तेल से मलहम पट्टी की, वो ठीक हो गया। क्या उसको आनंद नहीं होगा? जरूर होगा। क्या परमेश्वर आनंदित नहीं होगा? जरूर होगा। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती इस वचन के लिए। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर से मैं इस वचन को पढ़ के परमेश्वर के वचन के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। न्यायी उसका 9 अध्याय 12 आयत कहता है, फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपनी मधु छोड़, जिससे परमेश्वर मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों को ही अधिकारी होकर इधर उधर डोलने आऊं? मतलब प्रभु की बहुत स्तुति हो, दाखलता ने मना कर दिया कि मैं तुम पर राज करने के लिए नहीं आऊँगा, मैं तुम पर राज नहीं करूँगा। प्रभु की बहुत स्तुति हो, क्योंकि मुझ में जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो ये है कि मैं परमेश्वर की दाखलता हूँ, मैं परमेश्वर की खेती हूँ, और मुझ में जो मधु है, मुझ में जो मीठापन है, वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों को आनंदित करता है। आइए हम होशे उसका 10 अध्याय की पहली आयत पढ़ेंगे। होशे उसका 10 का पहला, इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे। हालेलुया! इस्राएल मेरी दाखलता है। परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर के लोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर की दाखलता है। हालेलुया! और प्रभु का वचन हमने देखा यूहन्ना 15 और पहली आयत से कि मैं सच्ची दाखलता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और तुम मेरी डालियाँ हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो ज़्यादा फल देती है। मैंने अपने वचन से तुम्हें शुद्ध किया है। प्रभु की बहुत स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने दाखलता के लिए वो चाहता है कि वो ज़्यादा फल दे। और हम प्रभु के वचन को देखेंगे उत्पत्ति के अंदर कि वहाँ परमेश्वर पिता इस दाखलता के बारे में हमसे क्या कहता है। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 49 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहूँगी उसकी हालेलुया 11 आयत। उत्पत्ति 49:11, वह अपने जवान गदहे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति के दाखलता में बांधा करेगा। उसने अपने वस्त्र, सुनिए, उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहिरावा दाखों के रस में धोया है। हालेलुया! मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये याकूब भविष्यवाणी कर रहा है अपने 12 जो कुल हैं, बच्चे हैं, उसके बारे के अंदर। और जो ये आयत हमने पढ़ी, वो आयत किस बच्चे, किस कुल के व्यक्ति को कह रहा है? तो वो है 9 आयत, यहूदा सिंह का बच्चा है। हालेलुया! यहाँ लिखा है कि यहूदा सिंह का बच्चा है, और यहूदा के कुल के अंदर एक दाखलता के बारे में याकूब बोल रहा है। प्रभु कहता है कि तुम मेरी खेती हो। हालेलुया! अपने लोगों को कहता है, यहूदा के कुल में से परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ। जो यहूदा का सिंह मतलब कौन? यीशु मसीह। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में याकूब आत्मा से भरकर लिख रहा है। और हम प्रभु पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि वो सचमुच में
दाखलता, अच्छी दाखलता, अच्छी हालेलुया फल देने वाली दाखलता खुद खुदा है। और हमने परमेश्वर के वचनों को देख लिया कि उसने मुझे और आपको हालेलुया उसके अंदर जोड़ दिया है। हालेलुया, ग्राफ्टिंग कर दिया है। प्रभु ने अपने साथ हमें जोड़ दिया है। हम जंगली डालियां थे, लेकिन अब हम जंगली डाली नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर खुदा बाप को धन्यवाद हो, हम दाखलता की डालियां है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ लिखा है, वह अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गद्दी के बच्चों को उत्तम जाति के दाखलता में बांधा करेगा। मतलब क्या है? हालेलुया, ये भविष्यवाणी है। गधी और उसके बच्चे को ये दाखलता अपने साथ चलाएंगे, अपने साथ बांधेंगे। और हम जानते हैं मत्ती सुसमाचार उसका 21 अध्याय के अंदर कि हमारा खुदा बाप यहूदा का सिंह प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार के अंदर आए, तब मंदिर के शुद्धिकरण के लिए जब वो जा रहा था यरूशलेम के अंदर, तो गदही के बच्चे के पर सवार हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन गंधी को परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दो। डालियों जो रास्ते पर लोगों ने रखी थी, कई वस्त्र बिछाए थे, डालियों को रखा। इस डालियों पर हालेलुया गधा, उसका बच्चा चलने लगा, यीशु उसके पर सवार हुआ। और प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाकर यरूशलेम के मंदिर को शुद्ध करता है। और उसके बाद अंधे और लंगड़े को वो चंगाया करता है। और वो कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कितनी सुंदर भविष्यवाणी जो याकूब ने करी, वो यीशु मसीह के अंदर पूरी हुई। आगे लिखा है, हालेलुया, उसने अपने वस्त्र दाख मधु में और अपना पहरावा दाखों के रस में धोया है। दाखों के रस में उसने अपने वस्त्र को धोया है। प्रेज द लॉर्ड, अपना वस्त्र को, अपना पहनावा को धोया है। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में बिल्कुल साफ तरीके से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। मत्ती सुसमाचार के अंदर प्रभु का वचन जब अपने चेलों के साथ, वो प्रभु भोज के लिए अपने चेलों के साथ पास्खा को परमेश्वर पिता अपने बच्चों के साथ लेने को गया, तब प्रभु का वचन बहुत ही साफ तरीके से कहता है कि वो दाख रस को खुदा ने क्या कहा। हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और उसकी 29 आयत। प्रभु की बहुत 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 स्तुति हो। हालेलुया। 28 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 28 से पढ़ना शुरू करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। माफ करना मुझे, मत्ती सुसमाचार उसका 26 अध्याय और मैं 27 आयत से पढ़ना चाहती हूँ। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, यीशु मसीह ने, और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पीवो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। प्रभु यीशु की बहुत स्तुति हो। कोटि कोटि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद हो। याकूब की भविष्यवाणी, यहूदा के सिंह, मतलब कि यीशु के बारे में वो खत्म हुई कि जब यीशु मसीह संसार के अंदर आया और प्रभु का वचन कहता, उसने कटोरा लिया। कटोरा में क्या था? कटोरा के अंदर दाख मधु था। प्रेज द लॉर्ड। उसने उसको उठाया और कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कटोरा, प्रभु की बहुत स्तुति हो। ये कटोरा, हालेलुया, मेरे वाचा का, हालेलुया, मेरे वाचा का ये लहू है जो बहुतों के पापों की निमित्त बहा गया है। इस कटोरा में से तुम पीवो।
मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, हे चर्च, हे प्रभु के लोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन की गहराई में हमें ले चलकर कहता है कि जो दाख लता का रस है वो मधु से भी मीठा है। वो मनुष्य और परमेश्वर को आनंदित करता है। और ये दाख के रस को या दाख मधु को सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने लहू के साथ बोला है, ये प्याला मेरे वाचा का लहू है। मैंने वाचा बांधी है तुमसे, नई वाचा। तुम मरोगे नहीं, तुम सदा के लिए जीवित रहोगे। हालेलुया। धन्य है वो इंसान, धन्य है वो विश्वासी, धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की खेती के अंदर दाखलता है। हालेलुया। और उसका जो मधु, उसका जो लहू, उसका जो रस, उसका दाख रस है, उस दाख रस के अंदर प्रभु का वचन बहुत साफ तरीके से कहता है कि हाँ, ये परमेश्वर के हालेलुया वाचा का, हालेलुया नई वाचा का ये लहू का प्याला है। और ये वाचा कहती है कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन तुम जीवोगे। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, और मैं पढ़ना चाहती हूँ परमेश्वर के पवित्र वचनों को। हालेलुया। 19 की 7 आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। वहाँ लिखा है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय की 7 आयत, आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो। देवाचा का लहू आनंद और मगन करता है। वो पापों की क्षमा करता है, मृत्यु का भय को हटाता है, जीवन और बहुतायत का जीवन देता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। हालेलुया। उसको शुद्ध और चमकीला महीन मलमल पहने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस मोहन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है, पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है जो मेमने के विवाह में भोज में बुलाए गए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। कितनी बड़ी अच्छी चीज है कि जिन्होंने, प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के पवित्र लहू के अंदर जिन्होंने अपने वस्त्र को शुद्ध किया है। हालेलुया। जिन्होंने अपने वस्त्र को यीशु मसीह के पवित्र लहू में शुद्ध किया है, वे लोग परमेश्वर के राज्य में आनंदित हो जाएंगे। प्रभु की मैं बहुत स्तुति करती हूँ कि मुझे और आपको परमेश्वर ने एक बड़ा भाग्य दिया है कि यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमारे गुनाहों को माफ कर हमें आनंद और शांति को प्रदान किया है। यीशु मसीह की बहुत बहुत स्तुति हो। और आखिरी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम परमेश्वर की खेती है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम प्रभु के लोग हैं। तो आगे प्रभु हमें क्या कहता है? हालेलुया। हम महिलाएं, हम प्रभु के बच्चे, हम परमेश्वर की कलीसिया। सुनिए, भजन संहिता 128 अध्याय के अंदर प्रभु का वचन इस दाखलता के लिए क्या कह रहा है, प्रभु अपनी खेती के लिए क्या कह रहा है, उनको हम सुनेंगे। भजन संहिता 128 अध्याय
और मैं तीसरी आयत को पढ़ना चाहती हूँ। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों से होंगे। किसको कह रहा है प्रभु? किसको कह रहा है? अपनी खेती को कह रहा है, अपने लोगों को कह रहा है, अपने बच्चों को कह रहा है। क्या कह रहा है? 28 का 1, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। जो उसके मार्गों पे चलता है उसको धन्य है। धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, भय मानता है, परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलता है, उसको धन्य है। उसकी पत्नी, सुंदर लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता जैसी होगी। तेरी स्त्री फलवंत दाखलता जैसी होगी। हम परमेश्वर की खेती हैं। परमेश्वर पिता हर एक परिवारों को ये आशीषों से भर दे। यीशु मसीह की स्तुति हो। परमेश्वर हर परिवारों को दाखलता की खेती के रूप में आशीषित करे। हर एक स्त्री अपने परिवार के अंदर पति के लिए, अपने परिवार के अंदर दाखलता जैसी, हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहती हूँ, नीति वचन के अंदर प्रभु का वचन एक भली औरत के लिए बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ। नीति वचन 31 अध्याय के अंदर लिखा है कि वो कैसी दाखलता होती है। हालेलुया। वो खेती, वो दाखलता परिवार के बीच में है तो वो कैसी होती है। भजन संहिता 31 अध्याय के अंदर लिखा है, ओ भली स्त्री कौन पा सकता है, उसका मूल्य तो मुर्गों से भी बहुत अधिक है। उसका पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ये परमेश्वर की खेती, एक दाखलता समान जीवन पति के लिए बहुत आशीष का कारण होती है कि वो पत्नी दाखलता जैसी है। उसके ऊपर वो पूरा भरोसा रखता है। हालेलुया। उसे लाभ की घटी नहीं होती। ए दाखलता सा जीवन होता है, उसमें लाभ की घटी कभी नहीं होती। प्रभु की बहुत स्तुति हो। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। प्रेज द लॉर्ड। ये दाखलता कैसी है? ये पत्नी कैसी है? ये उधार पाए हुए लोगों जो दाखलता की खेती है, ओ हालेलुया, वो कैसे होते हैं? प्रभु का वचन कहता है कि वो हालेलुया, उसका व्यवहार अच्छा होता है। ऊन और सन को ढूंढ लेकर हाथों से प्रसन्नता के काम करती रहती है। वे व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुओं से दूर से मंगवाती है। रात को ही उठ जाती है और अपने घर आने को भोजन खिलाती है। वह अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल लेती है, और वह अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो खुद दाखलता समान है और अकेली रहती नहीं, वो दाखलता की खेती करती है। बाइबल में लिखा है, जो तुमने मुफ्त में पाया मुफ्त में बांटो। हालेलुया। कई लोगों के जीवन में दाखलता सा जीवन की शुरुआत हो जाती है। यह मसीही आत्मिक जीवन है। तुम परमेश्वर की खेती हो। 18 आयत, वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। रात को उसका दिया नहीं बुझता। वो परख लेती है। हालेलुया। सारी चीज को जान लेती है। रात को भी उसका दिया नहीं बुझता। मतलब जागरूक रहकर प्रार्थना करने वाली। दिया नहीं बुझता मतलब उसके दिया के अंदर तेल है। हे प्यारे भाई और बहनों, आप सुन रहे हो, प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और आगे लिखा है 23 आयत में, उसका पति सभा में देश के पुरानियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। ऐसे पतियों का भी सम्मान होता है जिसकी औरत दाखलता समान, भजन संहिता 128:3 के अंदर है। हालेलुया, उसके पति को मान मिलता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। वह बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होता है। यह परमेश्वर की खेती है। प्रभु की बहुत स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। वो अपने घर के चाल चलन को ध्यान देती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम खाती नहीं। ये दाखलता का जीवन है, ये परमेश्वर की खेती का जीवन है। आलसी की रोटी नहीं खाती। हालेलुया, वो सबकी हालेलुया संभाल लेती है। प्रभु की स्तुति हो। 28 आयत, उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत ही स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी है, सुंदरता तो व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाती है। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। तो आज हम प्रभु को बहुत धन्यवाद दे। हमें परमेश्वर दाखलता अपनी खेती के बारे में आज हमें प्रभु सिखाया करता है। और प्रभु चाहता नहीं इतनी अच्छी भली जिंदगी को हालेलुया मिटाकर वृक्षों का ऊपर राजा बनकर वो इधर उधर डोलने लगे और उसका जीवन खत्म हो। वो परमेश्वर नहीं चाहता। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के महान सर्वशक्तिमान नाम में मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी खेती हो, तुम मुझ में बने रहो, मुझसे अलग होने की कोशिश न करो। वृक्षों पर अधिकार चलाने में, राजा बनने में, बड़े व्यक्ति बनने में कोशिश न करो। तुम मेरी खेती हो। मैंने तुम्हारे अंदर मधु रखा है, मैंने तुम्हारे अंदर ऐसी उत्तम उत्तम चीज भर के रखी है जिससे मनुष्य और परमेश्वर दोनों आनंदित होता है। दोनों का चेहरा तेजस्वी बन जाता है। दोनों की लाइफ के अंदर शांति, आनंद, महिमा, पराक्रम, जीवन, बहुतायत का जीवन बना रहता है। हम प्रभु की बहुत स्तुति करें कि परमेश्वर ने हमें दाखलता की खेती बनाई है। और आज के इस वचनों के द्वारा जितने भी भाई बहन आप सुन रहे हो, परमेश्वर आपसे कहता है कि तुम मेरी खेती हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे और सुनने वाले सब लोगों का जीवन नीति वचन 31 के नाई भली स्त्री की रीति से पूरा परिवार, समाज, देश और राज्य और विश्व आशीषित हो जाए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। आज आपने हमें कहा है कि तुम मेरी खेती हो और खेती के अंदर हम दाखलता का वृक्ष बने हैं। प्रभु हम सबों को आशीष करो ताकि हमारे जीवन के द्वारा भलाई होती रहे, कभी बुराई न की। प्रभु हमसे बहुत लोग आशीषित हो जाए। हमारे जीवन के द्वारा हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा राज्य, देश और विश्व आशीषित हो जाए। आपके बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें अपनी खेती बनाई। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत आशीष करे। धन्यवाद। और यही विषय के अंदर हम आगे बढ़ेंगे कि दाखलता की आशीष सदा हमारे जीवन में बनी रहे। धन्यवाद।